हमारे सबके समाज में कोई अपनी माँ के पेट से चोर डकैत कतली बनकर नहीं आता, बल्कि यही के लोग उसे चोर डकैत कतली बनने पर मजबूर कर देते हैं। कैसे मजबूर कर देते हैं सुने। एक राज्य में एक बहुत सुंदर राजा रहता था जिनका नाम महाराज प्रसेनजीत था। और वो प्रसेनजीत और समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। बहुत सुंदर राजा महाराज प्रसेनजीत जिस समय बिताया करते थे, और शिवपाल भैया की तरफ से 10 सुंदर प्रदान होते सदा सुमंगल हो। प्रसेनजीत की कथा सुनो, हम सबके लिए सुनाएंगे। और समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाएंगे। माया विचित्र भीम बाला मीना समझ किसी के आती है। तेरी प्यारी सुरतिया ओ मोहन मेरे मन में बस गई है। तेरी प्यारी सुरतिया ओ मोहन मेरे मन में बस गई है। ध्यान देना, बहुत सुंदर राजा प्रसेनजीत नाम की थी। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम महारानी मैत्राणी था। तो उस मैत्राणी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया था। अब तो महाराज बड़ी खुश हो गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज के आंगन में को बहुत सुंदर बेटा ने जन्म लिया है।
बेटा सियाना होने लगा, जब पढ़ने की उम्र हो गया तब महारानी मैत्राणी ने उस बालक का एडमिशन करवा दिया। जब दाखिला करवा दिया है तक्षशिला में मणिभद्री आचार्य के हैं और राजकिशोर की तरफ से 50 चंदा प्रदान होते सदा से मंगल है। और तक्षशिला में मैया ने जगलो नाम लिखवाई, अहिंसक रख दिया गया और उस अहिंसक का एडमिशन करवा दिया गया। सब बड़े मगन हो गए, मणिभद्री आचार्य बेटा को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे थे। और हुआ भी ऐसा कुछ कि मणिभद्री आचार्य का जब पहले से बच्चे पढ़ा करते थे उनसे कई ज्यादा अहिंसक पड़ गया। अब तो उन बच्चों को जलन होने लगी, हमसे कल से आया बालक हमसे कई ऊपर अहिंसक पड़ गया। तो एक बच्चा ने जवाब दिया, बेटा तो गुरुजी जो कुछ भी चीज लाते थे पहले हमें सबसे ज्यादा देते थे। तुम बोल देना अदला परिचय रजनलाल और ग्राम सभापति कोटेदार बाबा की तरफ से 400 कोटेदार बाबा जी की तरफ से 400 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदान होते हैं। गुलामों के उदासी हैं, परिवार पढ़े लिखे। अब तो जब उन बच्चों ने आपस में सलाह मिलाई कि ना गुरु जी की नजरों से हिंसा को गिरा दिया जाए, आपस में जो सलाह मिलाई एक बच्चा बोला, भैया अहिंसक अगर गुरु जी की नजरों से गिराना है तो कोई झूठा दोष लगाना पड़ेगा। कहने लगे झूठा दोष लगाना होगा कैसे? जवाब दिया, गुरु जी भी सबसे ज्यादा अहिंसक को प्रेम करते हैं और गुरु मैया भी सबसे ज्यादा अहिंसक को मानती है, तो क्यों ना गुरु मैया के साथ झूठा दोष लगा दिया जाए और अहिंसक को गुरु जी की नजरों से गिरा दिया जाए। कहा ये बात सही है। उधर से गुरु जी आ रहे थे, बच्चे पहुंच गए, जवाब दिया, गुरु जी जो तुम्हारा प्रिय शिष्य अहिंसक है। कहा क्या हुआ? कहा हुआ कुछ नहीं, वो तुम्हारा बालक अर्थात शिष्य जब घर से तुम जाते हैं तब अहिंसक की घड़ी को
समय बिताता जवाब दिया गुरु जी हमने कई बार समझाया लेकिन हमारी बात नहीं मानी। नाई कत्ती से जवाब दिया गुरु जी। जवाब दिया गुरु जी जब तुम अपने घर से चले जाते हो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा शिष्य अहिंसक घर पे जाता है और घर में जाकर के गुरमैया के साथ समय बिताता है। आज जैसे ही तेरे वचन गुरु जी ने सुने आंखों में खून उतर आया। बेटा कैसे बातें कर रहे हो? जवाब दिया गुरु जी तुम्हारा शिष्य कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात हम सत्य कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी अर्थात गुरमैया के साथ वो बेटा सत्य है। जवाब दिया गुरु जी बेटा हमें से विश्वास नहीं है। जब तक हम आंखों से देख नहीं लेते हमें विश्वास नहीं होता है। बच्चे बोले गुरु जी हम विश्वास भी दिलाएंगे। और कुछ बच्चे वहां से हटे डायरेक्ट अहिंसक के पास पहुंच गए। जवाब दिया अहिंसक यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ तुम्हें गुरमैया ने बुलाया है। गुरमैया ने घर में अब वही बच्चे गुरुजी से कहने लगे गुरुजी तुम्हें विश्वास नहीं था। जाओ अभी भी देखो जाकर अहिंसक तुम्हारी घर में मिलेगा। अब हुई गई तबाही समझ पाई कैसी हुई गई कैसी हुई गई अरे बलिहारी
अहिंसक को घर में भेज दिया और वही बच्चे गुरुजी के पास पहुंच गए। जवाब दिया, गुरुजी अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था भी देखो जाकर तुम्हारा शिष्य अहिंसक तुम्हारे ही घर में मिलेगा। लेकिन गुरुजी समझ नहीं पाए कि उन बच्चों ने अहिंसक को पहले ही घर में भेज दिया। जा रहे हैं, जैसे ही देखा गुरु मैया के पास अहिंसक बैठा है, आंखों में गुस्सा आ गया। लाल लाल आंखें भई गरमा गया शरीर, कवि मणिभद्री आचार्य ने सखी गर्जना गंभीर। आंखों में गुस्सा लेकर अहिंसक को पास में बुलाया। जनाब अहिंसक तेरी शिक्षा पूर्ण हो गई और हर शिक्षा पूर्ण होने के बाद अपने गुरु को गुरुदक्षिणा देता है, तो हमें भी तुमसे गुरुदक्षिणा चाहिए। अहिंसक कहने लगा, गुरुजी अगर तुम्हें मुझ पे वो गुरुदक्षिणा चाहिए तो हम गुरुदक्षिणा देंगे। मानो तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले ऐसे नहीं, तिरवाचा भर जाओ, मुझे विश्वास नहीं कि जो हम मांगेगी तुम दे दोगे। अहिंसक कुछ समझ नहीं पाया, नादान था, तिरवाचा को भर दिया। बोला वही देगा। आज जब तिरवाचा भर दिया, गुरुजी हंस कर के कहने लगे, बेटा हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र श्रावस्ती जंगल को चले जाओ, 1000 लोगों का कत्ल कर कराओ। ऐसे ही सुना कि 1000 लोगों को कत्ल करने को गुरुजी कह रहे हैं। अरे गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें तो मालूम है मैंने अपने जीवन में एक मक्खी तक नहीं मारी और तुम 1000 लोगों को कत्ल करने को कह रहे हो। गुरुजी नहीं होगा। आरी अखियन भरी
एकदम से गुरु जी कहने लगे, जाओ बहुत हो गया तुम्हारा, हमने दरवाजा में मांगा है कि तुम 1000 लोगों को कत्ल करके आओगे, जाओ निकल जाओ। अहिंसक कहने लगा, गुरु जी अगर तुम्हारी जय राय के हम 1000 लोगों को कत्ल कर आए, अर्थात हम डाकू बने तो जाएंगे, और 1000 लोगों को कत्ल अवश्य करेंगे गुरु जी। और 21 राष्ट्रीय मुद्रा विपिन की तरफ से प्रदान होते, सुबह सुमंगल हो। जवाब दिया, गुरु जी जा रहे हैं। चला श्रावस्ती जंगल में निकल पड़ा, आरे श्रावस्ती के बीच लला ने शोर मचायो, श्रावस्ती के बीच लाल ने शोर मचायो, सब करिबे नर नारी की शो नाम आज श्रावस्ती जंगल में कूद पड़ा, इतना शोर मचा दिया, अपने नाम का भय पैदा कर दिया। 5 बजे से उसके डर से कोई दरवाजा नहीं खोलता है, बड़े दिल में दुखे कि श्रावस्ती में डाकू आया है, और जिस किसी को मारता था पहले सर धड़ से अलग करता था, फिर एक उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता था, जिससे उसका नाम एक डाकू अंगुली माल पड़ गया। उंगलियों की माला बनाकर पहनने वाला डाकू अंगुली माल। आज जनता सब ही घबराई गई है, और डाकू का खौफ निराला है। अब तो इसी जंगल में
रोता है बेतन पे, कोई पति भी हुआ मतवाला अब तो सब बड़ी परेशानी कि डाकू से छुटकारा कैसे मिले। यहाँ तक कि उस डाकू ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 999 कत्ल पूर्ण कर दिए, मात्र एक कत्ल करने को रह गया, मात्र एक कत्ल करने को रह गया। भगवान बुद्ध ने सोचा कि डाकू आया है, चलो हम भी देखते हैं, बढ़े। अरे मन में अति हर साई रे, आगे को बढ़ते जाए रे, कैसा डाकू आए मेरे भैया, मन में सोचते जाए सुनी गाता नच तलाई रे, शीश में